जनकपुरा क्षेत्र में कुत्तों का आतंक। शनिवार को 4 लोगों को कुत्तों ने बनाया अपना शिकार। पशुपतिनाथ लोक में बांधा बन रही माली धर्मशाला तोड़ने का कार्य आरंभ। और अब समाचार विस्तार से। मंदसौर शहर में इन दिनों जगह जगह गली मोहल्लों में कुत्तों का आतंक छाया हुआ है। कुत्ते आमजन को लगातार काट रहे हैं। उसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन कुत्तों को पकड़ने महासहाय बनी हुई है। उनका कहना है कि पशु प्रेमी भी बचाव करने आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम भी लाचार हैं। मंदसौर शहर में अगर यही चलता रहा तो किसी दिन कुत्तों का आतंक से कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। जनकपुरा के लखारा चौक में सुबह सुबह दुकान खोल रहे हैं पालीवाल किराना के संचालक को कुत्ते ने अपना निशाना बनाया और एक नहीं बल्कि शरीर के 4-5 हिस्सों में कुत्तों ने काटा। वहीं इन कुत्तों ने अन्य 4-5 लोगों को भी अपना शिकार बनाया है। तो कुत्ता आया पीछे से, तो वो गली में घुस रहा था, तो मैंने कहा कि धूत, तो वो मतलब जैसे ही वो मैं उसके सामने हुआ तो उसने 1-2 जगह काट दिया और मेरे बाद फिर 3-4 जनों को और काट दिया निकलते हुए। फिर क्या कुत्ता था? क्या मालूम, क्या कुतिया बैठी तो यहीं रहती है वो, तो क्या मालूम। क्या आपने किसी को शिकायत वगैरह की? बस नहीं, कहीं कुछ भी नहीं करा। कहाँ काटा आपने? एक तो यहाँ हाथ पे 2 जगह मांस निकल गया इधर, एक यहाँ पंजा है, एक यहाँ जांग के यहाँ है। 3-4 जगह काटे। हॉस्पिटल दिखा दिया कंप्लीट। आज सुबह 6:30 बजे मुझे अनिल जी पालीवाल का फ़ोन आया था, जो कि राम मोहल्ले के वहाँ रहते हैं, थड़ी चौराहे पे। उनका फ़ोन आया कि पिताजी को 3 या 4 जगह कुत्ता सुबह 7 बजे के करीब काट गया है और करीब 4 या 5 लोगों को और अन्य भी काट गए। एक मूक बधिर है जिनके पास मैं खड़ा हूँ, इनका भी मैं हालचाल पूछने आया हूँ। इनको भी पाँव पे जांघ की तरफ कुत्ता काटा है और नगर पालिका और सारे पार्षद और अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी लगे हुए हैं। इस विषय पे हमने बैठक भी करी थी पशु प्रेमियों से, जो कि इनको बचाने आते हैं। हमारी उन पशु प्रेमियों से भी निवेदन है, अभी भी हाथ जोड़ के कम से कम कोई बड़ी घटना मंदसौर में ना हो जाए, उसको लेकर आप बैठ जाएं और इन कुत्तों का कोई सोल्यूशन अगर आप निकाल सकते हैं तो आप पकड़वा लें, हमें फ्री हो, क्योंकि हम भी सुबह शाम परेशान होते हैं इन कुत्तों को लेके। अन्य भी बहुत सारे काम होते हैं, अगर इन कुत्तों में अगर पार्षद लगा रहा तो बाकी अन्य क्षेत्रों के काम कौन करेगा। और हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं प्रशासन से बार बार बोल चुका हूँ, सीएमओ साहब से बोल चुका हूँ, अध्यक्ष जी को मैं 6 लेटर दे चुका हूँ कि जो हम वीर सावरकर पुल से उतरते हैं वहाँ चिकन मटन की जो दुकानें हैं वहाँ वो अवैध हड्डियाँ डालते हैं और कुत्ते वो हड्डियाँ खाते हैं। और वो हड्डियाँ अभी 2 या 3 दिन पहले शिकायत आई थी, मेरे घर के जस्ट पीछे बड़ी सी हड्डी को लेकर वो खा रहे थे। जब हड्डियाँ और मांस खाने को नहीं मिलेगा इनको जानवरों का, तो निश्चित इंसानों के ऊपर, और वही आज हरकत हुई, इनको जब मांस और हड्डियाँ खाने को नहीं मिली है तो इनने इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। तो मेरा प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, अब हम इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पशु प्रेमी पूरा हमको हमारे काम में विघ्न डालने आते हैं और प्रशासन पूरा तैयार खड़ा है। प्रशासन एक बार कलेक्टर साहब इनसे बात कर ले, नहीं तो कोई वास्तविक बड़ी घटना कल हो जाएगी। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर लोक निर्माण कार्य में बाधा बन रही माली समाज की धर्मशाला आखिरकार आपसी सामंजस्य के बाद प्रशासन ने तोड़ने कार्य आरंभ किया है। भगवान पशुपतिनाथ लोक परिसर का निर्माण कार्य तेजी गति से चल रहा है और ऐसे में वर्षों पूर्व पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में माली समाज द्वारा धर्मशाला का निर्माण किया था। उक्त धर्मशाला की भूमि को लोक परिसर में सम्मिलित करने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार माली समाज से चर्चा चल रही थी और जब अचानक प्रशासन जेसीबी लेकर धर्मशाला तोड़ने पहुंचा तो समाज के विरोध के चलते धर्मशाला नहीं टूटी। समाजजनों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा व मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता से इस संबंध में चर्चा की। दोनों ने समाज को आश्वस्त किया कि आपको अन्य जमीन धर्मशाला की दी जा रही है। प्रशासन ने शुक्रवार को धर्मशाला की नवीन जमीन का सीमांकन किया और माली समाज को बोर्ड लगाने की अनुमति दी। उसके पश्चात प्रशासन ने आज शनिवार को पशुपतिनाथ लोक में बाधा बन रही माली समाज की धर्मशाला को तोड़ने का कार्य आरंभ कर दिया। जनतारंगी न्यूज के लिए लक्ष्मण जटिया की रिपोर्ट। अभी तक आश्वासन तो ये मिला है कि ज़मीन जो है हमको वहाँ नफ्ती करके बताई गई है। उसके बाद में बोला है कि 1 महीना या 2 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा तो आपका काम, तो उससे पहले इन्होंने काम चालू कर दिया धर्मशाला तोड़ने के लिए। ये फूलमाली चोकड़ा पंचायत की धर्मशाला है। ये सन 1973 से यहाँ बनी हुई थी। तो 3 दिन से प्रशासन और हमारे बीच बात चल रही थी। एसडीएम साहब के साथ हमारी परसों भी बैठक हुई थी, जिसमें कुछ निराकरण नहीं निकला। तो शाम को फिर सांसद जी सुधीर जी गुप्ता आए और एसडीएम साहब को बुला के मौखिक में उन्होंने हमें ज़मीन कहा कि कल नफवा देंगे।
तो कल समाज के सब जने इकट्ठे हो गए थे, उनके सामने पटवारी और आरओ ने आके ज़मीन नपाई, पर हमें लिखित में कुछ नहीं दिया। समाज के जनों के साथ खड़े होके तो उन्होंने हमारी धर्मशाला तोड़ना स्टार्ट कर दी है। आपके सामने ये देख ही रहे हैं, तोड़ रहे ही हैं। तो हम ये हमारा सामान भी निकाल रहे हैं, बाकी हमें लिखित में शासन की तरफ से कुछ नहीं दिया गया। भी नहीं अभी तक आपको? कब्जा भी नहीं है, खाली उन्होंने नप्ते करके दे दी है। हमारी क्या कि ये संस्था के नाम से एक फाइल चलती है, वो फाइल चल रही है, अभी मंदसौर में ही है, जिला कलेक्टर साहब की।